छुटकारा। आराधना में है चंगाई, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में जो पीछे हैं अपने घुटनों पर आए, घुटनों पर, घुटनों पर। प्यारा प्रभु। जो भी लोग पीछे हैं अपने घुटनों पर आए, वो जान से भी प्यारे प्रभु हैं। चिन्ह और चमत्कार करने वाले, छुटकारा देने वाले, चंगा करने वाले प्रभु हैं। अपने घुटनों पर आए और उनका स्वागत करें। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। कहिए शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। घुटनों पर आए। आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। समय प्रभु के सामने अपने सिर को झुकाएं, सिर को झुकाइए, सभी सिर को झुकाएं, सभी लोग। हाँ, विश्वास के साथ वो परमेश्वर चंगा करने वाले, जीवन देने वाले, रोटी के रूप में मेरे और आपके बीच में है। तो संपूर्ण समर्पण करें अपने जीवन को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को। प्रभु यीशु आज सब प्रकार का बंधन तोड़ डाले और मेरे जीवन में चिन्ह और चमत्कार हो जाएं। खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं। आगे आकर वो यीशु हमारे बीच में है। आगे आकर खड़े होकर, खड़े हो जाइए। जोर से ताली बजाकर हम कहेंगे, आराधना में है छुटकारा। कहिए, आराधना में है छुटकारा। छुटकारा। आराधना में है चंगाई। बोलिए, आराधना में है चंगाई। आराधना में है छुटकारा, छुटकारा। आराधना आगे बजाकर है छुटकारा। जोर से कहना है, आराधना में है चंगाई। आराधना में है चंगारा। आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। और कहना है क्या? प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा
कहना हालेलुया हालेलुया। तेज आवाज में भर जाओ भर जाओ भर जाओ भर जाओ भर जाओ। हालेलुया हालेलुया। उसके आत्मा से भरते हुए कहना, अभिषेक से भरते हुए कहना, आंखों को बंद करना और कहना हालेलुया 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 हालेलुया। बोल दे सारे बंदों को हालेलुया 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 हालेलुया। आज आपके जीवन में प्रभु चमत्कार करने जा रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अपनी आंखों को बंद करें इस समय, आंखों को बंद करें, किसी को भी ना देखें। यीशु का दर्शन पाने के प्रयास करें। प्रभु यीशु मुझे और आपको दर्शन दें भरपूर रीति से। तालियां बजाते रहें, आपकी आंखें बंद रहें, वो यीशु आपको दर्शन देंगे और जीवन में चमत्कार होगा। आंखें बंद करके तेज आवाज में ताली बजाएं और कहना यीशु मेरे जीवन से आज उसके अभिषेक से भर जाओ, आज उसके आत्मा से भर जाओ, आज उनके अभिषेक से भरते हुए आत्मा सच्चाई से आराधना करना और कहना हालेलुया 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 हालेलुया। छुटकारा पाए हमेशा हालेलुया, छुटकारा पाए कहना 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 छुटकारा पाए हमेशा हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। छुटकारा 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 छुटकारा। यीशु के नाम में छुटकारा है, छुटकारा 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 छुटकारा। चंगाई चंगाई यीशु नाम में चंगाई 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 यीशु नाम में चंगाई। हालेलुया 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 हालेलुया। तोड़ दे मेरे सारे बंधन तोड़ दे हालेलुया 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 हालेलुया। तोड़ दे सारे बंधन तोड़ दे हालेलुया
अभिषेक 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 अनॉइंटिंग अनॉइंटिंग हीलिंग इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के लहू की आग उतरे, शुद्ध करे, चंगाई प्रदान करे, मधुरों से आजाद करे, चंगे हो जाओ। बी हील्ड फ्रेंड्स इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के लहू की आग उतरे, आग उतरे, आग उतरे। यस लॉर्ड, आई क्लेम द डिलीवरेंस, हीलिंग इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया 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 धन्यवाद यीशु, तेरी आराधना हो, जय जयकार हो प्रभु। आद अंत सर्वोदया करने वाला परमेश्वर, अल्फा ओमेगा प्रभु, सदा एक रूप रहने वाला परमेश्वर, हम तेरी आराधना करते हैं, तेरी जय जयकार करते हैं। हे प्रभु, समस्त मानव जाति में बाइबल कहती है ईश्वर ने तुझे सर्वश्रेष्ठ नाम दिया। वो नाम प्रभु समस्त जाति में ऊंचा है, उस नाम में शिफा है, मुक्ति है, उद्धार है। हम विश्वास करते हैं तू हमें जीवन देता है, अनुग्रह प्रदान करता है। आज तू अपने भक्तों की प्रार्थना को सुन और उसे कबूल कर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हे प्रभु यीशु, मफलूसों को बहाल कर, भक्तों की प्रार्थनाओं को सुन और उसे कबूल कर। जो अपनी मन्नतें और हरदास लेकर तेरे चरणों में आए हैं, इनकी मन्नतों को सुन, पूरा कर। हे प्रभु, इनके घरों परिवारों पर आशीष बरसा दे, इनके हृदयों को परिवर्तित कर। जो बीमारी से परेशान है प्रभु, उन्हें आजाद कर, हिम्मत दे, सांत्वना दे। मैं तेरी आराधना करता हूँ, तेरी महिमा गाता हूँ, तेरी जय जयकार करता हूँ। हालेलुया हालेलुया। प्यारे भाई प्यारी बहन, प्रभु यीशु की पाक हजूरी में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। जितने भी लोग इस वेदी के सामने खड़े हैं, दूर दराज से, देश विदेश से जो मेरे साथ ऑनलाइन प्रार्थना में जुड़ रहे हैं, प्रभु आपको आशीष और अनुग्रह प्रदान करे। ये पवित्र अनुग्रह का समय है, आपकी चंगाई का समय है, आपकी उन्नति का समय है, आपके विश्वास की बढ़ोतरी का समय है, आपको बदरूहों से आज़ाद होने का समय है, बुराई से आजाद होने का समय। बोलो आमीन आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ आप हमारे बीच में, इस पवित्र संस्कार में, इस रोटी में मौजूद हैं। मैं आपकी आराधना करता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ, आपकी जय जयकार करता हूँ। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रियजनों, प्रभु आपको बुला रहा है बड़ी चाह से, अपनी बाहों में लेने के लिए, दुख की गहराइयों से आपको बाहर निकालने के लिए, उसकी आवाज़ को सुनना और उसके पास आना। अपना मन, अपनी आँखें, अपनी आत्मा को प्रभु की ओर उठाएं। ये पवित्र अनुग्रह का समय है, वर्शिप का समय है। कम लेट अस अडोर द लॉर्ड, कम लेट अस वर्शिप द लॉर्ड। दाऊद नबी लिखता है, झांझ बजाते हुए, तुरही फूंकते हुए, नरसिंगा फूंकते हुए, आइए हम उसकी आराधना करें, उसका स्तुति गान करें, क्योंकि वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है।
वो हमारी प्रार्थना को सुनता है। आप उसके वचन को सुनने आए हैं, चंगाई पाने आए हैं, कुछ सीखने के लिए आए हैं। वचन हमारा मार्गदर्शन करे, इस कृपा के लिए हम प्रार्थना करें। दुख की गहराइयों में देगा शांति तुम्हें। जो दुखी हैं प्यारे भाई और बहनों, आपको सांत्वना मिलेगी। वचन कहता है आपके घावों पर प्रभु पट्टी बांधेगा। वो प्रभु आपको निराश नहीं करेगा, वो मार्गों में आपकी सहायता करेगा। विचलित ना हो, तेरा दिल कच्चा ना हो, बाइबल कहती है। तो हिम्मत रख, ढारस रख। दुख की गहराइयों में देगा शांति तुम्हें। दुख की गहराइयों में देगा शांति तुम्हें। सोच समझ कर उसे निहारो, आनंद अनोखा देगा तुम्हें। सोच समझ कर उसे निहारो, आनंद अनोखा देगा तुम्हें। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें। आवाज को सुनना। बड़ी चाह से तुमको बाहों में लेने यीशु बुलाता तुम्हें। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें। बड़ी चाह से तुमको बाहों में लेने यीशु बुलाता तुम्हें। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें। बड़ी चाह से तुमको बाहों में लेने यीशु बुलाता तुम्हें। प्रभु जानता है आप में से बहुत से लोगों का दिल बहुत दुखित है। हो सकता है परिवार में क्लेश के कारण, हो सकता है माता पिता ने आपको त्याग दिया, हो सकता बचपन में आप लोग को माता पिता का प्यार नहीं मिला, हो सकता है माँ के गर्भ में आपको रिजेक्ट कर दिया गया, हो सकता है किसी कारणवश आपको इस दुनिया में नहीं आना था लेकिन प्रभु की दया रही और आप आ गए। हो सकता है आपकी ज़िंदगी में आंतरिक चोटें आपके हृदय पर लगी हैं, हो सकता है आपको किसी ने बेइज्जत किया है, हो सकता है आपको किसी ने दुख दिया है, आपके अधिकारियों ने, हो सकता है आपके समुदाय के लोगों ने आपको बुरा भला कहा, मारा पीटा, हो सकता है आपको शोषित किया है। दिल दुखित है पर कह नहीं पाते हैं। यीशु से कहना प्यारे भाई और बहनों, यीशु कहता अगर तेरा दिल दुखित है तो मैं तुझे शांति दूंगा और मैं तुझे उन्नति, मुक्ति और रोशनी प्रदान करूंगा। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें। बड़ी चाह से तुमको बाहों में लेने यीशु बुलाता तुम्हें। प्रियजनों, बाइबल कहती है प्रभु से दूर जाने का परिणाम तुम अच्छी तरीके से जानते हो। इसलिए प्रभु कह रहा है, ओ मेरे बेटे, ओ मेरी बेटी, तुम मुझसे दूर दूर क्यों है? तुम मुझसे दूर क्यों चला जाता है? मैं चाहता हूँ कि तुझे अपने पंखों के नीचे एकत्र करूं, जैसे मुर्गी अपने चूज़ों को एकत्र करती है, परंतु तू मेरी बात नहीं मानता। मैंने तुझे आवाज़ लगाई परंतु तू मेरी आवाज़ को सुनता नहीं। हे इफ्राइम, हे यूदा, तू भी भटक गया है, तू भी दूर चला गया है। होशिया नबी के ग्रंथ में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु का वचन कहता है, मैंने तुम्हें पुकारा लेकिन तुमने मेरी पुकार नहीं सुनी, मैंने तुम्हें बुलाया लेकिन तुमने अनसुना कर दिया। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों,
10 गुना उत्साह के साथ परमेश्वर के पास लौट कर उससे मेल कर लेना। वो प्रभु हर रोग को मिटाता है, हर रोग की दवा उसके पास है। इसलिए यह पवित्र अनुग्रह का समय है। द लॉर्ड इज रिलीजिंग ऑल द बॉन्डेजेस फ्रॉम योर लाइफ। परमेश्वर आपके सारे बंधनों से आपको आजाद कर रहा है। आप इस वक्त पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से धोए जा रहे हैं। आप इस वक्त उसके पवित्र लहू से स्नान कर रहे हैं। उसका सानिध्य आपको घेरे हुए, ये कृपा आपके जीवन में बह रही है। हर रोग वो मिटाएगा। इस वचन को सुनना और उसके पास आना, समर्पित करना। द लॉर्ड विल heal the wounds from your body, my dear brothers and sisters. हर रोग मिटाने की शक्ति है उसी के पास। हर रोग मिटाने की शक्ति है उसी के किसी भेद के तैयार है उद्धारक अपनी दया से प्यार करने को। बिन किसी भेद के तैयार है उद्धारक अपनी दया से प्यार करने को। हाथों को उठाकर यीशु बुलाता तुम्हें, गाइए गाइए। यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाह से तुमको बाहों में लेंगे। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाह से तुमको बाहों में लेने। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाह से तुमको बाहों में लेने। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें। प्यारे भाई प्यारी बहन, अपने आप को प्रभु की उपस्थिति में महसूस करना, ये पवित्र समय है। दाऊद नबी कहता है, मैं दया और न्याय का गीत गाऊंगा। प्रभु मैं तेरे आदर में भजन सुनाऊंगा। मैं सन्मार्ग पर चलने की मैंने ठानी है। तू कब मेरे पास आएगा? मैं अपने घर के आंगन में शुद्ध हृदय से जीवन बिताऊंगा। उसी प्रकार अपनी प्रार्थना को बनाते जाना। प्रभु से वादा करना, कहना कि मैं अपनी आँखों के सामने कोई भी बुराई सहन नहीं करूँगा। मैं पथभ्रष्ट लोगों के आचरण से घृणा करता हूँ, मैं उनसे दूर रहूँगा। हे प्रभु, तू मुझे अपनी ओर आकर्षित कर। मैं अपने को कुटिलता से दूर रखूँगा। मैं बुराई की उपेक्षा करूँगा। जो छिपकर अपने पड़ोसी की निंदा करता है, मैं उसे चुप रहने के लिए विवश करूँगा। ये आपकी प्रार्थना होनी चाहिए। हे प्रभु, मैं आज से सत्य बोलूँगा। मैं आज से हर प्रकार की बुराई को त्याग दूंगा। हे प्रभु, मैं अपने अनाज की प्रथम उपज का फल आपको समर्पित करूंगा। हे प्रभु, मैं अपने बच्चों को प्यार करूंगा। हे प्रभु, मैं अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों को समझूंगा। हे प्रभु, मैं विश्वासी बनकर जीवन व्यतीत करूंगा। हे प्रभु, मैं तेरा दास बनकर रहूंगा। ये वादे करना, समर्पित करना। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, परमेश्वर आपके जीवन में हर उस बात को पूरा करेगा जो उसने वादा किया है। बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, आप दयावान हैं, आप दयावान हैं, मुझ पर दया करो, मुझ पर दया करो। मैं आपकी आराधना करता मैं हूँ, आपकी आराधना करता आपकी हूँ, महिमा गाता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ, जय जयकार करता हूँ। जय जयकार करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया।
जिनके पास बाइबल है वो खोले और मेरे पीछे इस भजन को प्रार्थना के रूप में दोहराएं। इस भजन को अपनी प्रार्थना बनाना। आपके मुख से अनेक शब्द निकलते होंगे, लेकिन दाऊद नबी के ये वचन जो प्रार्थना स्वरूप कहे गए हैं, इनको दोहराना प्यारे भाइयों और बहनों। प्रभु आप में से जो दुखी हैं उन पर दया करेगा और आप उनसे प्रार्थना करना। भजन संहिता 69 भजन संहिता 69 जिनके पास है, एक पीड़ित व्यक्ति की प्रार्थना है। आप में से जो लोग कष्ट में हैं, पीड़ा में हैं, इस भजन को अपनी प्रार्थना बनाना। आपको लगता है कि आप दलदल में फंसे हुए हैं, आपका पैर टिक नहीं पाता, आप गहरे जाल में फंस गए हैं, तो इस वक्त प्रार्थना करना। ईश्वर मेरी रक्षा कर, ईश्वर मेरी रक्षा कर। जल प्रवाह मेरे गले तक आ रहा है, जल प्रवाह मेरे गले तक आ रहा है। मैं दलदल के कीच में धंसता जा रहा हूँ, मैं दलदल के कीच में धंसता जा रहा हूँ। मेरे पैर टिक नहीं पाते, मेरे पैर टिक नहीं पाते। मैं गहरे जल में पड़ गया हूँ, मैं गहरे जल में पड़ गया हूँ। लहरें मुझे डुबा कर ले जा रही हैं, लहरें मुझे डुबा कर ले जा रही हैं। मैं पुकारते पुकारते थक गया हूँ, मैं पुकारते पुकारते थक गया हूँ। मेरा गला सूख गया है, मेरा गला सूख गया है। अपने ईश्वर की राह देखते देखते, अपने ईश्वर की राह देखते देखते मेरी आंखें धुंधला रही हैं, मेरी आंखें धुंधला रही हैं। जो अकारण मुझसे बैर करते हैं, जो अकारण मुझसे बैर करते हैं, उनकी संख्या मेरे सिर के बालों से भी अधिक है, उनकी संख्या मेरे सिर के बालों से भी अधिक है। जो मुझ पर झूठा अभियोग लगाते हैं, जो मुझ पर झूठा अभियोग लगाते हैं, वे मुझसे शक्तिशाली हैं, वे मुझसे शक्तिशाली हैं। जो चीज मैंने नहीं चुराई, जो चीज मैंने नहीं चुराई, क्या मैं उसे लौटा सकता हूँ? क्या मैं उसे लौटा सकता हूँ? ईश्वर तू मेरी मूर्खता जानता है, ईश्वर तू मेरी मूर्खता जानता है। मेरे अपराध तुझसे छिपे नहीं, मेरे अपराध तुझसे छिपे नहीं। विश्वमंडल के प्रभु ईश्वर, विश्वमंडल के प्रभु ईश्वर, जो तुझ पर भरोसा रखते हैं, जो तुझ पर भरोसा रखते हैं, वे मेरे कारण आनंदित हो, वे मेरे कारण आनंदित हो। इज़राइल के प्रभु ईश्वर, इज़राइल के प्रभु ईश्वर, जो तुझ पर भरोसा रखते हैं, जो तुझ पर भरोसा रखते हैं, वे मेरे कारण अपमानित ना हो, मेरे कारण अपमानित ना हो। तेरे ही कारण लोग मेरा अपमान करते हैं, तेरे ही कारण लोग मेरा अपमान करते हैं, और मेरा सिर लज्जा से झुक जाता है, और मेरा सिर लज्जा से झुक जाता है। तेरे ही कारण मेरे भाई मुझे पराया समझते हैं, तेरे ही कारण मेरे भाई मुझे पराया समझते हैं। मैं अपनी माता के पुत्रों में, मैं अपनी माता के पुत्रों में परदेशी जैसा बन गया हूँ, परदेशी जैसा बन गया हूँ। क्योंकि तेरे घर का उत्साह मुझे खा जाता है, क्योंकि तेरे घर का उत्साह मुझे खा जाता है। तेरी निंदा करने वाले मेरी निंदा करते हैं, तेरी निंदा करने वाले मेरी निंदा करते हैं। मैंने उपहास द्वारा अपना शरीर तपाया, मैंने उपवास द्वारा अपना शरीर तपाया, इससे लोगों ने मेरी निंदा की, इससे लोगों ने मेरी निंदा की। मैंने टाट ओढ़ा, मैंने टाट ओढ़ा, और लोगों ने मुझ पर ताना मारा, और लोगों ने मुझ पर ताना मारा। नगर के फाटक पर बैठने वाले, नगर के फाटक पर बैठने वाले मेरी चर्चा करते हैं, मेरी चर्चा करते हैं। मदिरा पीने वाले मेरे विषय में गीत गाते हैं, मदिरा पीने वाले मेरे विषय में गीत गाते हैं। प्रभु मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ,
प्रभु मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ। अब दया करने का समय आ गया है। अब दया करने का समय आ गया है। ईश्वर तेरी सत्य प्रतिज्ञता अपूर्व है। ईश्वर तेरी सत्य प्रतिज्ञा अपूर्व है। मुझे उत्तर दे, मुझे उत्तर दे, क्योंकि तू ही उद्धारक है। क्योंकि तू ही उद्धारक है। मुझे दलदल में धंसने से बचा, मुझे दलदल में धंसने से बचा। बैरियों से गहरे जल से मेरा उद्धार कर। बैरियों से गहरे जल से मेरा उद्धार कर। जलधारा मुझे डुबा कर ना ले जाए, जलधारा मुझे डुबा कर ना ले जाए। अताह गर्त मुझे निगलने ना पाए, अतः गर्त मुझे निगलने ना पाए। कब्र मुझ पर अपना मुंह बंद ना करे। कब्र मुझ पर अपना मुंह बंद ना करे। प्रभु तू सत्य प्रतिज्ञ है, मुझे उत्तर दे। प्रभु तू सत्य प्रतिज्ञ है, मुझे उत्तर दे। तू दया सागर है, मुझ पर दया दृष्टि कर। तू दया सागर है, मुझ पर दया दृष्टि कर। अपने सेवक से अपना मुख ना छिपा, अपने सेवा से अपना मुख ना छिपा। मैं संकट में हूँ, मुझे शीघ्र उत्तर दे। मैं संकट में हूँ, मुझे शीघ्र उत्तर दे। मेरे पास आकर मेरी रक्षा कर। मेरे पास आकर मेरी रक्षा कर। शत्रुओं से मेरा उद्धार कर। शत्रुओं से मेरा उद्धार कर। तू जानता है कि वे किस तरह तू जानता है कि वे किस तरह मुझे निंदित, अपमानित और लज्जित करते हैं। मुझे निंदित, अपमानित और लज्जित करते हैं। मेरे सब विरोधी तेरे सामने हैं। मेरे सब विरोधी तेरे सामने हैं। मेरा हृदय अपमान के कारण टूट गया है। मेरा हृदय अपमान के कारण टूट गया है। मैं अत्यंत दुर्बल हो गया हूँ। मैं अत्यंत दुर्बल हो गया हूँ। मैं व्यर्थ ही सहानुभूति की आशा करता रहा। मैं व्यर्थ ही सहानुभूति की आशा करता रहा। मैं दिलासा चाहता था, मैं दिलासा चाहता था, किंतु वह नहीं मिली। किंतु वह नहीं मिली। उन्होंने मेरे भोजन में विष मिलाया उन्होंने मेरे भोजन में विष मिलाया। और प्यास बुझाने के लिए मुझे सिरका पिला दिया। और प्यास बुझाने के लिए मुझे सिरका पिला दिया। उनका भोजन उनके लिए फंदा, उनका भोजन उनके लिए फंदा, और उनके मित्रों के लिए जाल बन जाए। और उनके मित्रों के लिए जाल बन जाए। उनकी आंखें धुंधली पड़ जाए, उनकी आंखें धुंधली पड़ जाएं, जिससे वे ना देख सके। जिससे वे ना देख सके। तू उनकी कमर झुकाए रख। तू उनकी कमर झुकाए रख। तेरा क्रोध उन पर भड़क उठे। तेरा क्रोध उन पर भड़क उठे। तेरे कोप की ज्वाला उन्हें ग्रस्त कर ले। तेरे कोप की ज्वाला उन्हें ग्रस्त कर ले। उनका शिविर उजड़ जाए। उनका शिविर उजड़ जाए। उनके तंबुओं में कोई निवास ना करे। उनके तंबू में कोई निवास ना करे। क्योंकि जिसे तूने मारा था, क्योंकि जिसे तूने मारा था, उन्होंने उस पर अत्याचार किया। उन्होंने उस पर अत्याचार किया। जिसे तूने घायल किया था, जिसे तूने घायल किया था, उन्होंने उसे दुख दिया। उन्होंने उसे दुख दिया। उन्हें अपने पापों के लिए दोष पर दोष लगा, उन्हें अपने पापों के लिए दोष पर दोष लगा, जिससे वे तुझसे पाप मुक्ति न पा सके। जिससे वे तुझसे पाप मुक्ति ना पा सके। जीवन ग्रंथ में उनके नाम मिटा दिए जाएं। जीवन ग्रंथ में उनके नाम मिटा दिए जाएं। उनके नाम धर्मियों के साथ ना लिखे जाएं। उनके नाम धर्मियों के साथ ना लिखे जाएं। हे ईश्वर, मैं अभागा और दुखी हूँ। हे ईश्वर, मैं अभागा और दुखी हूँ। तेरी सहायता मेरा उद्धार करे। तेरी सहायता मेरा उद्धार करे। मैं गीत गाते हुए ईश्वर के नाम को धन्य कहूँगा। मैं गीत गाते हुए ईश्वर के नाम को धन्य कहूँगा। मैं धन्यवाद देते हुए उसका गुणगान करूँगा। मैं धन्यवाद देते हुए उसका गुणगान करूँगा। यह प्रभु को यह प्रभु को बैल की बलि से अधिक, बैल की बलि से अधिक, सींग और खुर वाले सिर और खुर वाले सांड की बलि से अधिक प्रिय है। सांड की बलि से अधिक प्रिय है। दीनहीन ये देखकर आनंदित हो उठते हैं। दीनहीन ये देखकर आनंदित होते हैं। तुम जो
ईश्वर की खोज में लगे रहते हो, तुम जो ईश्वर की खोज में लगे रहते हो, तुम्हारे हृदय में नवजीवन का संचार हो, तुम्हारे हृदय में नवजीवन का संचार हो, क्योंकि प्रभु दरिद्रों की पुकार सुनता है, क्योंकि प्रभु दरिद्रों की पुकार सुनता है। वह अपनी पराधीन प्रजा का परित्याग नहीं करता, वह अपनी पराधीन प्रजा का परित्याग नहीं करता। आकाश और पृथ्वी, समुद्र और जलचर, आकाश और पृथ्वी, समुद्र और जलचर, प्रभु की स्तुति करो, प्रभु की स्तुति करो, क्योंकि ईश्वर सियोन का उद्धार क्योंकि ईश्वर सियोन का उद्धार और यूदा के नगरों का पुनर्निर्माण करेगा, और यूदा के नगरों का पुनर्निर्माण करेगा। वे देश में बसकर वे देश में बसकर उसे अपने अधिकार में करेंगे, उसे अपने अधिकार में करेंगे। उसके सेवकों का वश उसके सेवकों का वश उसका उत्तराधिकारी होगा, उसका उत्तराधिकारी होगा, और उसके नाम के भक्त और उसके नाम के भक्त वहाँ निवास करेंगे। निवास करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मन ही मन प्रार्थना करना, अपनी मन्नतों को प्रभु के सामने रखना। प्यारे भाइयों और बहनों, वो प्रभु महान ईश्वर है, उसका वचन सुनने के लिए हम अपने आप को तैयार करें। यह पवित्र अनुग्रह का समय है, आपकी चंगाई का समय है, आपके लिए शांति का समय है, प्रभु यीशु को अनुभव करने का ये समय है। इसलिए पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से अपने आप को इस वक्त भरना, जिससे कि वो आपको आशीष और अनुग्रह प्रदान करे। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यीशु से दूर रहकर आप जाओगे कहाँ? मिलेगा कुछ भी नहीं प्यारे भाइयों और बहनों। वचन से दूर रहकर जाओगे कहाँ? जितना दूर जाओगे उतना ही दूरियां मिलेंगी, इसके अलावा और कुछ भी नहीं मिलेगा। एक सुंदर गीत हम गाते हैं और इस गीत के द्वारा आइए हम इस बात को, इस विचार को बयां करें कि हे प्रभु, हम तुझसे दूर रहकर कहाँ चले जाएंगे। जैसे पेतरुस ने कहा, आपके वचनों में अनंत जीवन का संदेश है प्रभु, हम आपको छोड़कर कहाँ जाएं। सत्य की संगत करना, संगति में बैठना, वचन को सुनना और अपने आप को आत्मिक रूप से जगाना, जागृत करना, ये आज प्रभु आपको सारी आशीषें देना चाहता है। यीशु से दूर रहकर खुशियाँ कहाँ मिलेंगी? यीशु से दूर रहकर खुशियाँ कहाँ मिलेंगी? जाओगे दूर जितना, जाओगे दूर जितना, बस दूरियां मिलेंगी। यीशु से दूर रहकर खुशियाँ कहाँ मिलेंगी? गाइए सभी लोग, यीशु से दूर रहकर खुशियाँ कहाँ मिलेंगी। बाइबल हमें बताती है कि एक बेटा अपने बाप से जाकर कहता है, पिताजी मुझे मेरा हिस्सा दे दो, मैं आपके साथ रहना नहीं चाहता, अब मुझे आपके साथ मन नहीं लगता है, क्योंकि आप दिन रात वचन पढ़ते हो, प्रार्थना करते हो, दिन रात प्रार्थना में लगे रहते हो, मेरा मन आपके जैसा नहीं। क्योंकि इसका पिता धर्मी था, उसका पिता दयालु था, सुबह शाम सवेरे उसे प्रार्थना करने की आदत थी, लेकिन इस बेटे को लगता था कि मेरा पिता बहुत ज़्यादा धर्मी हो गया है। उसने कहा, मैं अपने मित्रों के साथ क्या करना चाहता हूँ? उछल कूद करना चाहता हूँ, मैं उसके साथ एंटरटेनमेंट करना चाहता हूँ, मैं पिकनिक मनाना चाहता हूँ, इसलिए आप मेरी संपत्ति का हिस्सा दे दो और मैं जाकर अपने मित्रों के साथ क्या करूँगा?
मौज मस्ती करूंगा। और बाइबल कहती है उसने अपना हिस्सा लिया और वो चला गया। कुछ ही दिनों के बाद उसके मित्र जो उसे लूट चुके थे ऐसे ही छोड़कर चले गए। उस देश में अकाल पड़ा, बाइबल कहती है, और वो काम ढूंढने लगा, लेकिन उसे किसी ने काम नहीं दिया। बाइबल कहती जो तूने जवानी में इकट्ठा नहीं किया वो तुझे बुढ़ापे में कौन देगा। अब वो खाली हाथ था। एक महाजन के यहाँ उसे काम मिला जहाँ पर उसे जंगली सुअर चराने का काम मिला, और उसकी दूरियां पिता से बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। प्यारे भाइयों और बहनों, उसी गीत को हम बयां कर रहे हैं। यीशु से दूर रह कर खुशियाँ कहाँ मिलेंगी। यीशु से दूर रह कर खुशियाँ मिलेंगी। जाओगे दूर जितना, जाओगे दूर जितना, बस दूरियां मिलेंगी। यीशु से दूर रह कर खुशियाँ कहाँ मिलेंगी। जाना चाहते हैं यीशु से दूर, प्रभु से दूर जाना चाहते हैं, वचन से दूर जाना चाहते हैं, जिसको लगता है कि इसमें कुछ नहीं है, अब मैं आपको आज बोलता हूं कि आप जाओ। प्रभु प्यारे भाइयों और बहनों बड़ा खरा और बड़ा सच्चा है। उसने कहा तुम्हें शक है, मुझे परख कर देख लो, कहता है। मैं झूठ नहीं बोलता, तुम झूठ बोलते हो, कहता है। मैं मुकरता नहीं हूं, तुम मुकर जाते हो, कहता। मैं ठगता नहीं, तुम ठगते हो। इसलिए गीतकार ने बहुत अच्छी तरीके से ये गीत लिखा, उससे दूर जाकर कुछ भी तुम्हारा होने वाला नहीं है। मजदूरियां ही मिलेंगी और कुछ भी नहीं मिलेगा। और अगर उसके पास रहोगे तो बरकतें मिलेंगी, और अगर उससे दूर जाओगे तो दूरियां मिलेंगी। प्यारे भाइयों और बहनों, आइए आत्मा से भर के गाना इस गीत को और बयां करना कि हे प्रभु हम तुझे छोड़कर कहाँ जाएं। जो रहोगे पास उसके तुम्हें बरकतें मिलेंगी। जो रहोगे पास उसके तुम्हें बरकतें मिलेंगी। जाओगे दूर जितना, जाओगे दूर जितना, तुम्हें दूरियां मिलेंगी। यीशु से दूर रहकर खुशियां कहाँ मिलेंगी। यीशु से दूर रहकर खुशियां कहाँ मिलेंगी। ताली बजाकर सभी लोग। मिले तेरा साथ मुझको, मैं रहूं ना दूर तुझसे। मिले तेरा साथ तुझसे, पाऊं मैं साथ तेरा, पाऊं मैं साथ तेरा। जो पकड़ ले हाथ मेरा, यीशु से दूर रहकर खुशियाँ कहाँ मिलेंगी। यीशु
प्यारे भाइयों और बहनों, मैंने कहा कोई जाना चाहता है दूर तो प्रभु आपको चुनौती देता है, बेटा जाओ, कोई बात नहीं, परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। बाइबल कहती है तुम इस बात में मुझे परख कर देख लो। मलाकी के ग्रंथ अध्याय 3 में हम पढ़ते हैं, पवित्र बाइबल प्यारे भाइयों और बहनों झूठ नहीं बोलती। पिता ईश्वर के द्वारा प्रेरित ये वचन जो है मेरे और आपके जीवन को आशीष और अनुग्रह प्रदान करते हैं। आज हम एक बहुत गंभीर और आत्मा को झकझोर देने वाला विषय पर मनन चिंतन करेंगे। हम सब जानते हैं कि प्रारंभिक कलीसिया छोटी थी, ना उनके पास बड़े भवन थे, ना ही उनके पास धन था, ना उनके पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स थे, ना राजनीतिक शक्ति थी। फिर भी संसार उनके सामर्थ्य के आगे कांप उठता था प्यारे भाई और बहनों। और जानते हैं क्यों? क्योंकि उनके अंदर क्या था? पवित्र आत्मा का सामर्थ्य था। कलीसिया के लोग आत्मा के सामर्थ्य से भरे हुए थे। प्रथम कलीसिया के लोग प्यारे भाइयों और बहनों आत्मा के सामर्थ्य से उतने उद्दीप्त थे कि उनके अंदर ईश्वर का सामर्थ्य कूट कूट कर भरा हुआ था। आज चर्च बड़े हो गए, भवन बड़े हो गए, भीड़ बड़ी हो गई, कार्यक्रम बड़े हो गए, तकनीक बढ़ गई, लेकिन आत्मिक सामर्थ्य कहीं नजर नहीं आता। लोगों में धार्मिकता का जीवन नजर नहीं आता। लोगों के अंदर प्यारे भाइयों और बहनों ईश्वर के प्रति वो प्रेम, वो प्यास, वो भूख वचन के प्रति वो नजर नहीं आती। क्यों पहले लोग प्रार्थना से बदल जाते थे और आज नहीं बदल पाते हैं? और आज मनोरंजन के बाद भी वो खाली लौट कर आते हैं। आप में से बहुत से लोग मनोरंजन करते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हो या पर अन्य किसी जगह पर हो, लेकिन फिर भी खालीपन सा महसूस होता है। क्यों पहले लोग या शिष्य आग की तरह जलते थे और आज विश्वासी जल्दी ही ठंडे पड़ जाते हैं? इसलिए पवित्र बाइबल प्रकाशना ग्रंथ में हमें बताती है कि तुमने अपना पहले जैसा धर्मो उत्साह खो दिया है। तुम ना तो ठंडे हो और ना गर्म, तुम कुनकुने हो गए हो। और कुनकुने पानी को या कुनकुनी चाय को लोग क्या करते हैं? मुंह में लेते हैं, कुल्ला करते बाहर फेंक देते हैं, क्योंकि ना तो वो ठंडी है और ना ही वो गर्म। इसलिए प्रभु कहता है तुम पहले जैसा धर्मो उत्साह फिर से अपनी जिंदगी में लाओ। पहले जैसा आचरण करो, जैसे तुम्हारी प्रार्थना पहले होती थी, उपवास पहले होते थे, दान दशमांश पहले तुम दिया करते थे, तुम सत्य बोलते थे, पहले जैसा आचरण करो। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो प्रारंभिक कलीसिया पवित्र आत्मा पर निर्भर थी। किस पर निर्भर थी? पवित्र आत्मा पर निर्भर थी। लेकिन आज बहुत सी जगह मनुष्य अपनी योजनाओं पर निर्भर रहता है, अपनी बुद्धि पर निर्भर रहता है, भारी धर्म पर निर्भर रहता है और बाहरी गतिविधियों पर निर्भर रहता है। तो प्रारंभिक कलीसिया की नींव पवित्र आत्मा थी प्यारे भाइयों और बहनों। तो यीशु ने अपने शिष्यों को प्रचार करने की जल्दी नहीं दी। उन्होंने कहा ठहरो, और उनको तैयार किया गया, जैसा मैंने आपको समझाया। और बाइबल कहती है लूकस के सुसमाचार अध्याय 24 पद संख्या 29 में हम पढ़ते हैं प्रभु का वचन इस प्रकार से हमें बताता है, देखो मैं अपने पिता की प्रतिज्ञा तुम्हारे पास भेजता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। लूकस का सुसमाचार अध्याय 24 पद संख्या 49, पद संख्या 49, 48 से पढ़ूंगा। तुम इन बातों के साक्षी हो। देखो मेरे पिता ने जिस वरदान की प्रतिज्ञा की है उसे मैं तुम्हारे पास भेजूंगा, इसलिए तुम लोग शहर में तब तक बने रहो जब तक ऊपर की शक्ति से संपन्न ना हो जाओ। आपको उस वक्त तक परमेश्वर के सानिध्य में बने रहना है।
आराधना में बने रहना है, परपेचुअल एडोरेशन में बने रहना है, जब तक कि आप ऊपरी सामर्थ्य से ओत प्रोत ना हो जाओ, जब तक कि आपको दर्शन ना मिल जाए, जब तक कि आपको प्रभु अपने संपूर्ण सामर्थ्य से भर ना दे, ताकि आप उसकी गवाही बन सकें, तब तक चेलों को यीशु ने कहा यहीं पर ठहरे रहो। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो। थोड़ा ध्यान देना। यीशु जानते थे कि बिना पवित्र आत्मा के प्रचार केवल शब्द मात्र होंगे। बिना पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से प्रचार केवल शब्द मात्र होगा। यीशु को मालूम था, क्योंकि मनुष्य के शब्दों में ताकत नहीं कि किसी का जीवन बदल दे, जब तक कि परमेश्वर उसे वो सामर्थ्य ना प्रदान करे। बिना आत्मा के सेवा केवल काम बनकर रह जाती है, और बिना आत्मा के धर्म केवल परंपरा बनकर रह जाता है। जिसके अंदर आत्मा नहीं, वो उस परम आत्मा के साथ मिल नहीं पाएगी प्यारे भाइयों और बहनों, क्योंकि बाइबल कहती है आत्मा उस परमात्मा का अंश है जिसे उसने हमारे अंदर डाला, और अब वो परम आत्मा उस आत्मा को अपने लिए वापस चाहती है। इसीलिए हर इंसान, हर जाति, हर धर्म के लोग मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं कि उन्हें मुक्ति मिल जाए और वो स्वर्ग राज्य में चले जाएं, जहां से वो आए हैं वहां पर वापस लौट कर चले जाएं। आज भी यही समस्या है। बहुत लोग सेवा कर रहे हैं, लेकिन आत्मा की आग नहीं है, आत्मा से भर कर नहीं कर रहे हैं। कुछ स्वार्थ के लिए, कुछ रोजी रोटी कमाने के लिए इस काम में लगे हुए हैं। और उन्होंने प्यारे भाइयों और बहनों, कई लोगों ने तो आशीषों को बेचना तक शुरू कर दिया है। यीशु ने क्या कहा? तुम्हें मुफ्त में दिया गया है, तुम मुफ्त में दे दो। तुम्हें मुफ्त में दिया गया है, तुम मुफ्त में दो। आशीष को बेचना, अभिषेक को बेचना, प्यारे भाइयों और बहनों, ये कार्य आज कई जगह पर हमें देखने को मिलता है। प्रारंभिक कलीसिया प्रार्थना करती थी, आज लोग जल्दी थक जाते हैं। लोग जल्दी थक जाते हैं। आप लोग प्रभु के साथ बने हुए हैं, प्रभु आपको शाबाशी दे। पिछले कई घंटों से आप बैठे हैं, वचन सुन रहे हैं, तो आप यहाँ बने हुए हैं। प्रभु आपको आशीष दे रहा, आपसे बातें कर रहा। ये आपकी आत्मा का उद्धार हो रहा है। 6 दिन आपके शरीर, आपके गाय बैल भेड़ बकरियां, आपके मकानों का उद्धार होता है, लेकिन 7वें दिन जब आप वचन सुनते हैं तो आत्मा को सुकून मिलता है। जो दुखी हैं वचन सुनते हैं तो उन्हें थोड़ी सांत्वना मिल जाती है, थोड़ी आशा उनकी बंध जाती है, थोड़ा ढारस उन्हें मिल जाता है कि मेरे रोग चंगे होंगे, मेरी आंखें अच्छी हो जाएंगी, मेरा पैर अच्छा हो जाएगा। प्रभु सांत्वना देता है प्यारे भाइयों और बहनों। तो मैंने कहा आरंभिक कलीसिया बहुत प्रार्थना करती थी। जितने संत, जितने बड़े बड़े पहुंचे हुए लोग हुए, घंटों चर्च में वेदी के सामने, परम प्रसाद के सामने बिताया करते थे। कितनी बार प्यारे भाइयों और बहनों परम प्रसाद की विजिट करने के लिए जाया करते थे, लेकिन आज वो परंपरा समाप्त होती नजर आ रही। यहाँ तक कि चुने हुए लोग भी इससे वंचित हो चुके हैं, दूर चले गए हैं प्यारे भाइयों और बहनों। एग्जामिनेशन ऑफ कॉन्शियंस संतों और महात्माओं की परंपरा थी कि एग्जामिनेशन ऑफ कॉन्शियंस हमें करना अनिवार्य था, लेकिन आज वो विलुप्त होता जा रहा है। तो आत्मिक उन्नति कैसे होगी? क्या हालेलुया चिल्लाते रहने से आत्मिक उन्नति हो जाएगी? क्या आप भीड़ के पीछे दौड़ते रहने से आत्मिक उन्नति हो जाएगी? वचन को सुनना, उसे आत्मसात करना, जिंदगी में चरितार्थ करना और रोजमर्रा की जिंदगी में उसको अप्लाई करना, उसको जीना उसके अनुसार, तब हमारी जिंदगी में तब्दीली आएगी। तो प्रारंभिक विश्वासियों की सबसे बड़ी ताकत क्या थी? उनकी सबसे बड़ी ताकत थी प्रार्थना। यीशु मसीह की सबसे बड़ी ताकत थी प्रार्थना। बाइबल कहती है आदत के अनुसार संध्या समय ईसा मसीह
प्रार्थना करने के लिए पहाड़ी पर गए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो बाइबल कहती है वे सब एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहते थे। एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स चैप्टर 1 वर्स 14, प्रेरितों का कार्यकलाप अध्याय 1 पद संख्या 14। वो सब एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहते थे। आज समस्या यह नहीं कि लोग व्यस्त हैं, समस्या यह है कि लोगों ने प्रार्थना की भूख को खो दिया है। प्रभु ने कभी नहीं कहा कि काम मत करो, प्रभु ने कभी नहीं कहा संस्थाएं मत चलाओ, प्रभु ने कभी भी नहीं कहा मेहनत मत करो, प्रभु ने कभी नहीं कहा खेत में खलियान में काम मत करो, लेकिन प्रभु ने ये अवश्य कहा तू मेरे साथ रह और मैं तेरे साथ रहूंगा, तू मेरा घर बना और मैं तेरा बनाऊंगा, तू मेरी आराधना कर और मैं तुझे आशीष प्रदान करूंगा। अगर तेरी जिंदगी में प्रार्थना है तो तुझ में सामर्थ्य बना रहेगा, और अगर आराधना है तो छुटकारा हमेशा तेरी जिंदगी में रहेगा। आज लोगों के पास मोबाइल के लिए समय है, मनोरंजन के लिए समय है, लेकिन परमेश्वर के लिए समय नहीं है। इंसान बाहरी आडंबरों में फंस कर रह गया है। जहां प्रार्थना मरती है वहां आत्मिक सामर्थ्य भी मर जाता है। याद रखिए, जहां प्रार्थना मर जाती है वहां पर आत्मिक सामर्थ्य भी मर जाता है और हम अपने आप को खाली महसूस करते हैं। जहां प्रार्थना मर जाती है वहां आत्मिक सामर्थ्य भी मर जाता है। तो प्रारंभिक कलीसिया में दूसरी विशेषता थी, पवित्रता थी। आज संसार चर्च में आ गया। द वर्ल्ड हैज एंटर्ड इन द चर्च। पुराने जमाने में क्या था? चर्च एंटर्ड इन द वर्ल्ड। लेकिन आज संसारिकता कलीसियाओं में घुस चुकी है, इसलिए वे लोग समझौता करते हैं, कभी कभी दिखावा करते हैं और दोहरा जीवन व्यतीत करते हैं। छिपे हुए पाप के अधीन हैं कई लोग, प्यारे भाइयों और बहनों। यही कारण है कि उनकी जिंदगी में उन्नति नहीं है। वो छिपा हुआ पाप उनके जीवन को खोखला करता जाता है, खोखला करता जाता है। इसलिए पवित्र बाइबल हमें समझाना चाहती है, बेटा अगर तू सामर्थ्य चाहता है तो जैसा मैं कहता हूं वैसा कर। जैसे पिता पवित्र है वैसे तू भी पवित्र बन। तो इन सब ने आत्मा की आग को बुझाया। किसने? जिंदगी में समझौतों ने, दिखावों ने, दोहरे जीवन ने, छिपे हुए पाप ने आत्मा की आग को हमारे भीतर से बुझा दिया। लेकिन प्रारंभिक कलीसिया पवित्रता में चलती थी, प्यारे भाइयों और बहनों, और वो कभी बुराई से या अन्य किसी चीज़ों से समझौते नहीं करते थे। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 1 पद संख्या 15 प्रभु का वचन कहता है, परंतु जैसे तुम्हें बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। हालेलुया, हालेलुया। दाहिना हाथ उठाकर मेरे पीछे दोहराइए, हालेलुया, हालेलुया। जिसने तुम्हें बुलाया है, जिसने तुम्हें बुलाया है वो पवित्र है, वह पवित्र है, इसलिए तुम भी पवित्र बनो। तुम भी पवित्र बनो। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो ये प्रभु अपने दास के माध्यम से आपसे बातें कर रहा है, इसलिए ध्यान पूर्वक इन वचनों को सुनना और आत्मसात करना। तो पवित्र आत्मा वहां स्वतंत्रता से कार्य नहीं करता जहां पाप को छिपाकर रखा जाता है, जहां बुराई को छिपाकर रखा जाता है, जहां अंदरूनी गलतियों को छिपाकर रखा जाता है। आज लोग आशीष चाहते लेकिन परिवर्तन नहीं चाहते। पीपल वॉन्ट ब्लेसिंग बट दे डोंट वॉन्ट टू ट्रांसफॉर्म देमसेल्व्स। लोग क्या चाहते हैं? आशीष चाहते हैं, परिवर्तन नहीं चाहते हैं, बदलना नहीं चाहते हैं, वैसे के वैसा रहना चाहते हैं और कहते हैं प्रभु हमें आशीष दे दो। वे स्वर्ग चाहते हैं लेकिन क्रूस उठाना नहीं चाहते। तो प्रारंभिक कलीसिया आत्मा की अगुवाई में चलती थी। आज बहुत से लोग जो निर्णय लेते हैं वो मनुष्य के द्वारा लिए गए निर्णय हैं, पिता की ओर से निर्णय नहीं। लेकिन प्रारंभिक कलीसिया पवित्र आत्मा से पूछती थी और तब कार्य करती थी। इसलिए प्रेरितों के कार्यकलाप में आप पढ़ेंगे अध्याय 5 से लेकर आगे तक कि आत्मा चेलों को क्या करता था? बताता जाता था कहाँ जाना, कहाँ नहीं जाना, कहाँ वचन सुनाना, कहाँ नहीं सुनाना। इसलिए ध्यान देंगे, बाइबल कहती है
प्रेरितों का कार्यकलाप अध्याय 13 पद संख्या 2। जब वे प्रभु की उपासना और उपवास कर रहे थे तब पवित्र आत्मा ने कहा, बरनबास और शाऊल को मेरे लिए अलग करो। सुंदर वचन है प्यारे भाई और बहनों, जिनके पास बाइबल है खोले और अपनी बाइबल में आप पढ़े प्रेरितों का कार्यकलाप अध्याय 13 पद संख्या 2 और उससे आगे। मैंने कहा कि पवित्र आत्मा उन्हें बुलाता था, उन्हें समझाता था कब क्या करना है और कैसे करना है। अध्याय 13 पद संख्या 2 और उससे आगे लिखा है, एक से पढ़ेंगे। अंताकिया की कलीसिया में कई नबी और शिक्षक थे, जैसे बरनबास, सिmeon जो निगेर कहलाता था, लुकियुस कुरेनी, राजा हेरोद का दूध भाई, मनाहेन और साउल। वे किसी दिन उपवास करते हुए उपासना कर रहे थे कि पवित्र आत्मा ने कहा, मैंने बरनबास तथा शाऊल को एक विशेष कार्य के लिए निर्दिष्ट किया है, उन्हें मेरे लिए अलग कर दो। हालेलुया, दाहिना हाथ उठाकर बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद, हालेलुया। आप प्रार्थना करेंगे, आप उपवास करेंगे, आप प्रभु के सामने बैठेंगे, आप वचन पढ़ेंगे, आप वचनों को याद करेंगे, व्याख्या सीखेंगे, तो आत्मा कहेगा, जाओ इस भाई को मेरे लिए अलग करो और इसे भेजो, आपका नाम लेकर। जैसा कि परमेश्वर ने आज के इस वचन में हमसे बात की, पवित्र आत्मा ने कहा कि बरनबास और शाऊल को मेरे लिए अलग करो और इन्हें भेजा जाए वचन सुनाने के लिए। वहाँ पर और भी शिक्षक थे, और भी लोग थे, लेकिन उनमें से बरनबास और शाऊल को उसने अपने लिए अलग किया। तो पवित्र आत्मा बोल रहा था और कलीसिया सुन रही थी। लेकिन आज की विडंबना ये है, आज शोर बहुत है, लेकिन आत्मा की आवाज़ सुनने वाले बहुत कम लोग हैं, बहुत कम लोग हैं। आई डाउट कि कोई आज कलीसियाओं में ईश्वर का वचन सुन पाता है, या अपने जिस मजहब में रहते हैं उस मजहब में अपने पवित्र शास्त्रों की वाणी को वो सुन पाते हैं। आई डाउट। कभी कभी ऐसा लगता है कि इतना वचन सुनाने के बावजूद उन्हें जिंदगी में खालीपन सा नजर आता है, लेकिन आत्मा की आवाज हम लोग सुन नहीं पाते। प्रारंभिक कलीसिया में भय नहीं था। जब पतरस ने प्रचार किया तो हजारों लोगों का जीवन बदल गया। क्यों? क्योंकि वह केवल शब्द नहीं बोल रहा था, उसके पीछे आत्मा का सामर्थ्य बोल रहा था। इसलिए बाइबल कहती है, तिमोथी का दूसरा पत्र अध्याय 1 पद संख्या 7 में हम पढ़ते हैं, प्यारे भाइयों और बहनों, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय का आत्मा नहीं दिया, बल्कि सामर्थ्य, प्रेम और संयम का आत्मा दिया है। बोलिए आमीन। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएंगे, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ आपने मुझे सामर्थ्य का आत्मा दिया है, प्रेम का आत्मा दिया है, संयम का आत्मा दिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आपको सबसे पहले इस बात को अंगीकार करना होगा कि आपको और मुझे सामर्थ्य का, प्रेम का, धैर्य का, विश्वास का आत्मा मिला है और उसके अनुसार हम अपना कार्य पूरा करते हैं। तो प्रारंभिक कलीसिया में, पुराने जमाने की कलीसियाओं में प्रेम था, एकता था, विश्वास था, लेकिन आज हमारी कलीसियाओं में विभाजन है, ईर्ष्या है, एक दूसरे के साथ तुलना है, पद की लालसा है, कुर्सी का किस्सा है, नाम का और प्रसिद्धि का ये जो उनके मन में विचार हैं वो उनके सिर चढ़कर बोलता है। इसलिए आत्मा कार्य करने में असमर्थ है। पुराने जमाने की कलीसिया क्रूस को उठाती थी, आज लोग सुविधा चाहते हैं। क्रूस को उठाना मतलब उन्होंने सताव को सहा, वो लोग जेल गए, बंदी गृह में डाले गए, उन्होंने अपमान सहा, उन्होंने कोड़े खाए और उनके जीवन में अत्याचार हुआ। लेकिन आज की कलीसियाएं ये सब करने में पीछे हटती हैं। आज कई लोग केवल सुविधाजनक मसीहत चाहते हैं, सुविधाजनक मसीहत, बिना क्रूस के पुनरुत्थान चाहते हैं। बिना क्रूस के पुनरुत्थान संभव नहीं।
इसलिए यीशु कहता है लूकस के सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 23 में, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो वो अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे आए। हालेलुया। हालेलुया। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएंगे, हालेलुया। हालेलुया। यीशु ने कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है यदि कोई मेरे पीछे आना तो चाहता वह है अपना क्रूस उठाकर तो वह अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे आए। मेरे पीछे आए। हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो। को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो। की महिमा हो, यीशु की महिमा हो। यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया। तो प्रियजनों, पुरानी व्यवस्था की जो पुराने लोग थे, पुराने जमाने के जो मसीह लोग थे, उनके जीवन में आत्मा की आग थी। पेंटेकोस्त केवल एक घटना नहीं थी, परंतु यह उनकी जीवन शैली बन गया था। इसलिए बाइबल कहती है प्रेरितों के कार्यकलाप अध्याय 4 पद संख्या 31, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स चैप्टर 4 वर्स 31, वे सब आत्मा से भर गए, साहस के साथ परमेश्वर का वचन सुनाने लगे। आज प्रश्न यह नहीं कि चर्च कितना बड़ा है, संगीत कितना अच्छा है, वर्शिप टीम कितनी अच्छी है, कितने अच्छे से ड्रेसअप किया हुआ है, भीड़ कितनी ज़्यादा है, भंडा कितने बड़े लोग वहाँ पर एकत्र होते हैं, चंदा कितना आता है, सुविधाएं वहाँ पर कितनी हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रश्न ये है कि उस संगति में परमेश्वर की उपस्थिति है या नहीं, उन भक्तों में प्रभु के वचन के प्रति प्रेम है या नहीं, आज का सवाल ये है। तो आज की कलीसिया को क्या करना चाहिए, चंद बातें कहकर मैं प्रभु के वचन को आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले आज की कलीसिया के लिए ज़रूरी ये है कि फिर से प्रार्थना में लौटे, फिर से प्रार्थना में लौटे और अपनी कलीसियाओं का नवीनीकरण करे। कलीसिया घुटनों पर आएगी तो प्यारे भाइयों और बहनों, चिन्ह चमत्कार गिरजाघरों में आपको देखने को मिलेंगे, वेदी के सामने आपको चिन्ह चमत्कार देखने को मिलेंगे। मिस्सा बलिदान में रोटी और दाखरस जब पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से यीशु के शरीर और रक्त में बदलती हैं, उस वक्त साक्षात रूप से आपको चिन्ह और चमत्कार देखने को मिलेंगे। यदि आप आत्मा और हृदय की सच्चाई से कलीसियाएं यदि घुटनों पर आएंगी तो प्रभु बंधनों को तोड़ देगा। दूसरी बात, पाप से दूर जाना होगा, पश्चाताप करना होगा। बाइबल कहती है दूसरा इतिहास ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 14, सेकंड बुक ऑफ क्रॉनिकल्स चैप्टर 7 वर्स 14, यदि मेरी प्रजा जो मेरे नाम से कहलाती है दीन होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन की खोज करे तथा अपनी बुरी चाल से अपने मन फिरा ले तो मैं स्वर्ग से उसकी सुनूंगा। ये वचन आपकी बाइबल से इस वक्त आप लोग पढ़ेंगे। दूसरा इतिहास ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 14 और उससे आगे। सुंदर वचन है प्यारे भाइयों और बहनों। हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु कहता है, प्रभु कहता है, तब यदि मेरी अपनी प्रजा तब यदि अपनी प्रजा विनय पूर्वक प्रार्थना करेगी, विनय पूर्वक प्रार्थना मेरे करेगी, दर्शन चाहेगी मेरे दर्शन चाहेगी और अपना कुमार्ग छोड़ देगी और अपना कुमार छोड़ देगी तो मैं स्वर्ग से उसकी सुनूंगा, तो मैं स्वर्ग से उसकी उसके सुनूंगा, पाप क्षमा करूंगा उसके पाप क्षमा करूंगा और उसके देश का कल्याण करूंगा। और उसके देश का कल्याण करूंगा। इस स्थान पर इस स्थान जो पर प्रार्थना की जाए जो प्रार्थना की उसे जाए मेरी आंखें उसे मेरी आंखें देखती रहेंगी देखती रहेंगी और मेरे कान सुनते रहेंगे। सुनते रहेंगे। मैंने इस मंदिर को मैंने इस मंदिर को इसलिए चुना और पवित्र किया है और पवित्र किया है कि इसमें मेरा नाम सदा प्रतिष्ठित रहे। सदा प्रतिष्ठित रहे। आमीन। आमीन। कितना सुंदर वचन है। कहता तब यदि मेरी अपनी प्रजा विनय पूर्वक मुझसे प्रार्थना करेगी, मेरे दर्शन चाहेगी और अपना कुमार्ग छोड़ देगी, बुराई छोड़ देगी, झूठ बोलना छोड़ देगी, ईर्ष्या छोड़ देगी, धागे ताबीजों के चक्कर में पड़ना छोड़ देगी, तब मैं स्वर्ग से तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा। उससे पहले नहीं। दो नावों पे पैर नहीं रखना। कई लोग प्यारे भाइयों और बहनों प्रभु की परीक्षा लेते हैं बार बार। झाड़ फूक में भी रहेंगे, ओझा ओझाई में भी रहेंगे,
तंत्र मंत्र जादू टोने में भी रहेंगे और परमेश्वर से आकर विनती करेंगे कि प्रभु मुझ पर दया कर। अरे बंधनों में तो आप बंधे रहते हैं, शरीर के ऊपर तमाम असंख्य बंधन धागों के रूप में बांधे रखते हैं। प्यारे भाई और बहनों, सबसे पहले अपने शरीर को इन बंधनों से आज़ाद करना और उसके बाद अपनी आत्मा को वचन के द्वारा आज़ाद करना। परमेश्वर आपको आशीष और अनुग्रह प्रदान करेगा। ये शरीर प्यारे भाइयों और बहनों ईश्वर की दी हुई सुंदर काया है, इसलिए इसे समर्पित करना और प्रार्थना करना, परमेश्वर इसको आशीष प्रदान करेगा। तो मैंने दो बातें कही कि कलीसियाओं को, प्रभु की मंडली को प्रार्थना में फिर से लौटना होगा, घुटनों पर आना होगा। दूसरा, पाप से विमुख होना होगा, पश्चाताप करना पड़ेगा। और तीसरी बात है, पवित्र आत्मा को फिर से पहला स्थान कलीसिया में देना अनिवार्य है। जो आप निर्णय लें, जो आप सोचें, चाहे वो भवन बनाने की प्रक्रिया हो, चाहे वो आत्मिक उन्नति हो, चाहे वो आपके घर की किसी भी चीज का कार्यक्रम या आयोजन क्यों ना हो, सबसे पहले पवित्र आत्मा का परामर्श लेना। चौथी बात, परमेश्वर आज भी नवीनीकरण भेज सकता है, आज भी आपको और मुझे फिर से रिवाइव कर सकता है, रिन्यू कर सकता है। हाँ, आप लोग रिवाइव की बात आई तो मुझे याद आया कि घर में कपड़े धोते हैं ना, जो सफ़ेद कपड़े होते हैं उसमें क्या लगाते हैं आप लोग, है ना, फिर से उसको कपड़े को नया दिखने लगे, इसलिए एक लिक्विड यूज़ करते हैं जिसको क्या बोलते हैं, रिवाइवल, है ना, उसको लगाते हैं और उसकी चमक जो है बढ़ जाती है। यदि कपड़ों की चमक एक लिक्विड से बढ़ सकती है और आपकी आत्मा की चमक प्रभु के वचन से क्यों ना बढ़ेगी प्यारे भाइयों और बहनों। ये परमेश्वर का वचन रोजमर्रा की जिंदगी से अपनी जिंदगियों को जोड़कर देखना, प्रभु के वचन को जोड़कर देखना, वो आशीष अनुग्रह आपको मिलता रहेगा। यीशु मसीह कल, आज और युगान युग जीता रहता है, एक समान है। इब्रानियों का पत्र अध्याय 13 पद संख्या 8 में पढ़ते हैं कि वो सदा सर्वदा एक रूप रहता है। यदि प्रारंभिक कलीसिया बदल सकती थी तो आज भी परमेश्वर मेरी और आपकी कलीसिया को बदल सकता है। प्यारे भाइयों और बहनों, आज परमेश्वर हमसे पूछ रहा है, क्या तुम केवल धर्म चाहते हो या मेरी आत्मा की आग से फिर से प्रज्वलित होना चाहते हो? क्या तुम केवल सभाएं चाहते हो या मेरी उपस्थिति चाहते हो? आज बहुत से लोग सभाएं करते हैं, प्रेयर मीटिंग एक बहुत कॉमन सा वर्ड है। कहाँ जा रहे हैं? प्रेयर मीटिंग में जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? प्रेयर मीटिंग में जा रहे हैं। परमेश्वर आपसे पूछता है, तुम केवल प्रार्थना सभा चाहते हो या उस प्रार्थना सभा में मेरी उपस्थिति चाहते हो? What do you want? संगति में आप क्या चाहते हो? भीड़ देखने जाते हो, मजमा देखने जाते हो, या प्रभु की उपस्थिति को महसूस करने के लिए जाते हो? ये वचन प्यारे भाइयों और बहनों आग की तरह मुझे और आपको झकझोरे और हमें शुद्ध करे। प्रभु कहता है, क्या तुम केवल गीत संगीत चाहते हो या फिर मेरा स्पर्श चाहते हो? बात जब यहाँ पर इस तरीके की है तो याद करना कि रक्तस्राव पीड़ित स्त्री ने जब यीशु मसीह को छुआ तो वहाँ पर संगीत नहीं था, वहाँ पर क्या था? भीड़ यीशु के पीछे थी, हल्ला गुल्ला करते जा रहे थे, कुछ बातें करते हुए जा रहे थे। उस भीड़ में भी, उस शोरगुल में भी, उस ऐसी विषम परिस्थिति में भी वो जाकर विश्वास के साथ उसको छूती है और वो चंगी हो जाती है। और आज इतना संगीत होने के बावजूद, इतनी वर्शिप होने के बावजूद हमें वो चंगाई महसूस नहीं होती है। शायद हम उस चीज़ को महसूस नहीं कर पाते हैं। Therefore the Lord is asking, do you want only choir? Do you want only worship songs? Or you want my presence in that community? क्या तुम मेरी उपस्थिति को चाहते हो या नहीं चाहते? आज कलीसिया को फिर से पेंटेकोस्त की ज़रूरत है, रिवाइवल की ज़रूरत है, नवीनीकरण की ज़रूरत है। द न्यू पेंटेकोस्ट ये हमारी जीवन में तब्दीली लाएगा जब हम उस बात को महसूस करेंगे। फिर से हमें आंसू चाहिए, फिर से हमें प्रार्थना चाहिए, फिर से पवित्रता चाहिए, फिर से आत्मा की भूख में हमें बढ़ना होगा, वचन की भूख में बढ़ना होगा। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, वचन कहता है, पौलुस लिखता है थिस्सलुनीकियों के पहले पत्र अध्याय 5 पवित्र पद संख्या 19 में कि आत्मा को मत बुझाओ, आत्मा की प्रेरणा का दमन मत करो। फर्स्ट बुक ऑफ थिस्सलुनियंस चैप्टर 5 वर्स
19। आत्मा की प्रेरणा का दमन मत किया करें। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु को हो, धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया। अपनी व्यक्तिगत उन्नति के लिए क्या करना है? सबसे पहले प्रतिदिन प्रार्थना में समय बिताएं। घर के मुखिया और मुखियाइन, पति और पत्नी, मम्मी पापा भोर में उठकर 4 बजे वेदी के सामने खड़े होकर नहा धो के निहार मुंह सबसे पहले प्रभु की आराधना करना और प्रभु को समर्पित करना। जो काम आप करने जा रहे हैं, जो बीज आप बोने जा रहे हैं, जो संस्था आप चलाने जा रहे हैं, उसके लिए सबसे पहले परमेश्वर की कृपा और अनुग्रह मांगना और उसके बाद अपने बच्चों को भोजन देना और अन्य कार्य करना और प्रभु के साथ प्यारे भाइयों और बहनों समय बिताना। दूसरा, परमेश्वर के वचन को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना और उस पर मनन चिंतन करना। यदि पढ़ नहीं सकते हैं तो आज YouTube चैनल्स के माध्यम से प्यारे भाइयों और बहनों वचन आपके लिए उपलब्ध है। उसमें देखिए कि आत्मा की प्रेरणा से कौन सा वचन ईश्वर की ओर से उसे सुने या अपने बच्चों से कहें कि मेरे लिए वचन पढ़ो। तीसरा, पापों से तौबा करके अपने गुनाहों का इकरार करके प्रायश्चित करना। चौथा, पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनना मत भूलिएगा। पवित्र आत्मा बोलेगा, देखो बेटा चोरी करना अच्छी बात नहीं, देखो बेटा ईर्ष्या करना अच्छी बात नहीं, झगड़ा करना अच्छी बात नहीं, देखो बेटा क्षमा करना अच्छी बात है, प्यार करना अच्छी बात है। इस प्रेरणा को दमन नहीं करना। अगर ये विचार मन में आता है, जाना और सॉरी बोल देना। बाइबल कहती है सूरज डूबने से पहले अपने क्रोध को कायम मत रखिएगा। सूरज डूबने से पहले अपने मुद्दई से या भाई से जाकर समझौता कर लो। पांचवा, पवित्र आत्मा से भरने के लिए निरंतर प्रार्थना करना और खोज करना। अफेसियों के पत्र अध्याय 5 पद संख्या 18 में पढ़ते हैं कि दाख मधु से मतवाले ना बनो परंतु आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ। आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ। मदिरा पीकर मत वाले मत बनो परंतु आत्मा से परिपूर्ण होना। उपवास और आराधना को जीवन में पहला स्थान देना, क्योंकि बाइबल कहती है, मैंने आपके लिए वचन पढ़ा एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स प्रेरितों का कार्यकलाप अध्याय 13 पद संख्या 2 में, जब वे उपासना कर रहे थे, जब वो प्रार्थना कर रहे थे, तब आत्मा ने कहा शाऊल और बरनबास को मेरे लिए अलग कर दो। सातवीं बात, आत्मा के फल उत्पन्न करना। आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, ये अपनी जिंदगी में बढ़ते हुए देखिए। इन फलों को खाद पानी दीजिए ताकि ये फल और बढ़ें और आपको उन्नति मिले। आठवां, विश्वासियों की संगति में एक बने रहना, क्योंकि अकेला विश्वासी जल्दी कमज़ोर हो जाता है। इसलिए आत्मिक संगति हमें मजबूत बनाती है। हम अपनी सभाओं में उपस्थित होना ना छोड़ें। इब्रानियों का पत्र अध्याय 10 पद संख्या 25 में, हम अपनी सभाओं में उपस्थित हों। अकेला रहना अच्छी बात नहीं है, ये आप इसमें विश्वास में कमज़ोर हो सकते हैं। और आखिरी बात, परमेश्वर की इच्छा के प्रति आज्ञाकारी बने रहना। प्रभु चाहता है कि वो पवित्र है तो आप लोग भी पवित्र बनो। आइए हम प्रार्थना करें। आने वाले कुछ क्षणों के लिए हम प्रार्थना में जाएंगे। आप लोगों ने वचन सुना है, वर्शिप किया है, पवित्र आत्मा ने हमें अपने सानिध्य में लिया हुआ है। प्यारे भाइयों और बहनों, ये पवित्र समय है परम प्रसाद की आशीष को ग्रहण करने का। खड़े हो जाएंगे, अपने आप को तैयार करें जिससे कि हम इस पवित्र अनुग्रह को हम महसूस करें। आप में से जो बीमार हैं, आर्त निवेदनों के साथ प्रभु से प्रार्थना करना। जो मफलूस हैं, जो दरिद्र हैं, जो कमज़ोर हैं, विश्वास में अधूरे हैं, सेवा में अधूरे हैं, प्रभु आपको ब्लेस करे, प्रभु आपको आशीष और अनुग्रह प्रदान करे। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। प्यारे भाइयों और बहनों, आने वाले कुछ क्षणों के दौरान प्रभु आपके इस तेल और जल को आपके घरों और आपके परिवारों को अपनी रूह का ताज़ा अभिषेक प्रदान करे। ये जल नहीं परंतु तेरा लहू मेरे शरीर पर सिर से लेकर पाँव की तलियों तक विलेपन किया जा रहा है। मैं विश्वास करता हूँ कि मैं आज़ाद हो गया हूँ, मैं विश्वास करता हूँ मैं ठीक हो गया हूँ। प्रभु हमारे बीच में है, इस परम प्रधान सिंहासन के ऊपर वो विराजमान है। प्यारे भाइयों और बहनों, अपने हाथों को जोड़े मन ही मन प्रार्थना करना, मन्नतों को प्रभु के सामने रखना।
जो वचन आपने सुने हैं 100 गुना फल आपकी ज़िंदगी में लाए। हमारे हालात बदलते हैं जब यीशु हमारी ज़िंदगी में आते हैं प्यारे भाई और बहनों। इसलिए वो क्षण, उन क्षणों के लिए तरसना कि हे प्रभु मेरी ज़िंदगी में आ जाइए, जिससे कि मेरा हालात बदल जाए, मेरी ज़िंदगी बदल जाए। हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, ओ यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, ओ यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, यीशु तेरे आने से। गाइए गाइए सभी लोग, यीशु तेरे आने से, ओ यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, जब यीशु आ जाते हैं, आते हैं, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से घोड़ों से छलनी हुआ, जख्मों से चूर हुआ, घोड़ों से चलती हुआ, जख्मों से चूर हुआ, सूली की राहों पर गम से न डाल हुआ, सूली की राहों पर गम से न डाल हुआ, बीमार शिफा पाते हैं, बीमार शिफा पाते हैं, बीमार शिफा पाते हैं, बीमार शिफा पाते हैं, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से जेरुस की बेटी को यीशु ने जिंदा किया, फिर उसकी बेटी को यीशु ने जिंदा किया, मुर्दा लाजर को यीशु ने जिंदा किया, मुर्दा लाजर को यीशु ने जिंदा किया, मुर्दे भी
जाते हैं, मुर्दे भी उठ जाते हैं, मुर्दे भी उठ जाते हैं, मुर्दे भी उठ जाते हैं। यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, ओ यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, गाइए गाइए वो बोलते, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। जब यीशु आ जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, 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 हालेलुया 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 हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु आ जाते हैं, जब यीशु आ जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, जीवन दाता यीशु जी हालेलुया हालेलुया, चंगा मुझको कर दे, हालेलुया हालेलुया, पवित्र मुझको कर दे, हालेलुया हालेलुया, आत्मा से भर दे, हालेलुया हालेलुया, मुझे जीवन दे दे, हालेलुया हालेलुया, शांति से भर दे, हालेलुया हालेलुया, अभिषेक अपना दे दे, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया 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 हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, तू ही जीवन दाता है, हालेलुया हालेलुया, तू चंगाई दाता है, हालेलुया हालेलुया, तू ही शांति दाता है, हालेलुया हालेलुया, तू ही करुणा सागर है, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया 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 हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, बंधनों को तोड़ दे, हालेलुया हालेलुया, बीमारियों से दूर कर, हालेलुया हालेलुया, रोगों से चंगाई दे, हालेलुया हालेलुया, आत्मा से तुझे भर, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया 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 हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, मेरे घर में आ जाइए, हालेलुया हालेलुया, पवित्र मुझको कर दीजिए, हालेलुया हालेलुया, सामर्थ मुझे दे दीजिए, हालेलुया हालेलुया, 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 यीशु प्रभु जी हालेलुया, बंधनों को तोड़ दे, हालेलुया, पवित्र
हालेलुया 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 हालेलुया। दोनों हाथों को सीने पर लगाना, दोनों हाथों को सीने पर लगाना। प्यारे भाई प्यारी बहन, अंगीकार करना। रक्तस्राव पीड़ित स्त्री ने अपने शरीर में महसूस किया कि उसके अंदर शक्ति ने प्रवेश किया और उसका रक्तस्राव सूख गया है। यीशु से कहना, कुछ हुआ मुझे जब यीशु आपने मुझे छुआ और मैं चंगा हो गया। आपका लकवा दूर चला गया जिन्होंने विश्वास किया। माइग्रेन आपसे दूर चला गया जिन्होंने विश्वास किया। रसौलियां जल के राख हो चुकी हैं प्यारे भाई प्यारी बहन जिन्होंने विश्वास किया, क्योंकि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है, कुछ भी असंभव नहीं है। जिनको लगता है कि अभी उनकी जिंदगी में अवधूत काम करते हैं, अन्य प्रलोभनकारी शक्तियां काम करती हैं, यीशु के नाम पर उन्हें खारिज करता हूं। प्यारे भाई प्यारी बहन, एंजाइटी की गंदी दुष्ट आत्मा से, पल्परेशन की गंदी दुष्ट आत्मा से प्रभु आपको आजाद करे। दिल की धड़कन बढ़ने की गंदी दुष्ट आत्मा से आजाद करे। यीशु का लहू आपके शरीर पर छिड़क देते हैं। यीशु की आत्मा आप पर अधिकार ले। प्यारे भाइयों और बहनों, इस वक्त अंगीकार करना मेरे साथ कि हे प्रभु, जब आपने मुझे छुआ तो मुझे कुछ हुआ, कुछ हुआ मुझे अभी अभी यहाँ, जब यीशु ने मुझको छुआ। कुछ हुआ मुझे अभी अभी यहाँ, जब यीशु ने मुझको छुआ। छुआ 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 छुआ, यीशु ने मुझको छुआ। कुछ हुआ मुझे अभी अभी यहाँ, जब यीशु ने मुझको छुआ। कुछ हुआ मुझे अभी अभी यहाँ, जब यीशु ने मुझको छुआ। प्रभु कह रहा, बेटी रो मत, मैंने तेरे आंसुओं को पोंछ दिया है। बेटा रो मत, मैंने तेरे आंसुओं को पोंछ डाला है। उचित समय आने पर मैं सब चीज़ें तेरी जिंदगी में पूरा करूँगा। निराश ना हो, ढारस रख, मैंने तेरे आंसुओं को देखा है। मैं तेरे रिश्तों को फिर से मैं उन्हें जोड़ दूंगा। मैं तुझे फिर से अपनी प्रजा बनाऊंगा। तू मुझसे दूर चला गया था, दूर चली गई थी, तू प्रलोभन में पड़कर मुझसे दूर चली गई थी। मैं तुझे फिर एकत्र करूंगा, मैं तुझे वापस लेकर आऊंगा। जहां तुझे बेइज्जत किया गया, मैं तुझे इज्जत दिलाऊंगा। यह प्रभु का वादा है। निराश ना होना। द लॉर्ड इज माइटी लॉर्ड, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। वो सर्वशक्तिमान खुदा है जो प्रार्थनाओं को सुनता और कबूल करता। बस धन्यवाद करना, आज की चंगाइयों को महसूस करना। प्रभु ने आप में से बहुतों को चुना। आप में बहुतों की गवाहियां होंगी आज के इस पवित्र दिन में कि आपने प्रभु के दर्शन किए, आपको प्रभु ने स्पर्श किया, आपके शरीर में कंपन हुआ, आपकी हड्डियों में जो दर्द था अभी नहीं है, कूल्हे में जो दर्द था अभी नहीं है, एसिडिटी की समस्या, एंजाइटी की समस्या से प्रभु ने आपको आजाद किया। ऐसा आप लोग महसूस करते होंगे। विश्वास करना, आप चंगे हो गए हैं। विश्वास करना, आप चंगे हो गए। जोरदार ताली बजाना प्रभु के लिए, धन्यवाद देते हैं। जोरदार जोरदार। प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु तेरी महिमा हो, प्रभु तेरा जय जयकार हो इन बच्चों को छूने के लिए, चंगा करने के लिए। हे प्रभु यीशु, इन्हें सामर्थ्य से भरने के लिए, आत्मा से भरने के लिए प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। तेरी आराधना हो, स्तुति हो प्रभु, जय जयकार हो प्रभु। हम तेरे अयोग्य दास इस वक्त तेरा धन्यवाद करते हैं। घुटना टेकेंगे, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। धन्यवाद यीशु, तेरी आराधना हो, स्तुति हो, जय जयकार हो। तूने अपने बच्चों को छुआ, इन्हें चंगाई प्रदान की है।
अब तू अपने इस दास को अनुग्रह प्रदान कर। मूसा के जैसे हाथों को उठाकर मैं दया की भीख मांगता हूँ। तेरी प्रजा के पापों के लिए मैं प्रायश्चित करता हूँ। तू दयावान, तेरा वादा जो मेरे पास आएगा अंधकार में नहीं भटकेगा। तूने कहा याजकों, मेरी प्रजा के अपराधों के लिए क्षमा की याचना करो, प्रार्थना करो। हे मेरे खुदा, मैं तुझ पर आस रखता हूँ। तू मेरी प्रार्थना को सुनता, कबूल करता है। आज अपनी इस प्रजा को, हमारे इस प्रांगण को, और विशेष रूप से दूर दराज से, देश विदेश से जितने भी लोग ऑनलाइन प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, चैट्स में अपने निवेदन भेज रहे हैं, इनकी मन्नतों को सुन और पूरा कर, अनुग्रह प्रदान कर। जितने भी लोग बीमार हैं उन्हें हिम्मत दे, सांत्वना दे। जो निराश है उन्हें आशा बंधा। जो कर्ज से दबे हुए उन्हें छुटकारा दे। जिनके रिश्ते में गड़बड़ है प्रभु, उन्हें फिर से सही करने की कृपा कर। जिनमें प्यार नहीं उनमें प्यार बढ़ जाए। जो शोषण के शिकार हैं उन्हें हिम्मत दे। हे प्रभु यीशु, जो निराशा में, डिप्रेशन में, तेरे वचन के सामर्थ्य से उन्हें फिर से हौसला मिल जाए। पवित्र आत्मा इन पर अधिकार लेने अपने सानिध्य से भर। मैं तेरा दास तुझसे प्रार्थना करता हूँ, मेरी प्रार्थना को सुन ले हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन, आमीन, आमीन। साष्टांग प्रणाम करेंगे, प्रभु की इस पवित्र संस्कार की आशीष को ग्रहण करेंगे। पवित्र 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 परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र 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 परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र 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 परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। प्रभु का आशीर्वाद ले, अपने सिर को झुकाएं, उनके चरणों में आशीर्वाद देते हुए सिर को झुकाएं।
लिया अपना मसा, लिया अपना जहन, मुझे अपना रूप दिया।